और ईरान ने कालिबाफ पर ट्रंप के दावों को फेक न्यूज कहा है। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो पता नहीं है, लेकिन कालिबाफ ईरान में बड़ा नाम है, तो कभी अली खामनेई के वो खास भी रहे हैं। ट्रंप जिस टॉप लीडर से डील की उम्मीद पाले बैठे हैं, वो उनका मूड खराब करने वाला बयान दे रहे हैं। बागेर कालिबाफ ने दावा किया कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है। सोशल मीडिया पोस्ट में कालिबाफ ने लिखा, ईरान की जनता हमलावरों को सजा देने की मांग करती है। इस लक्ष्य को हासिल किए जाने तक ईरान के सभी कमांडर और लीडर अपने सुप्रीम लीडर के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान ने कालिबाफ पर किए ट्रंप के दावों को फेक न्यूज कहा है। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो पता नहीं, लेकिन कालिबाफ ईरान में बड़ा नाम है। वो कभी अली खामनेई के खास थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ईरान के सबसे कट्टर लीडर की पहचान रखने वाले बागेर कालिबाफ फिलहाल ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने अपना करियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक बनने से शुरू किया था। सैनिक से प्रमोट होकर वो IRGC में जनरल के ओहदे तक पहुंचे। सेना से रिटायरमेंट के बाद कालिबाफ ने तेहरान के मेयर का चुनाव जीता। इसके बाद वो 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में बागेर कालिबाफ हसन रूहानी से प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारे। फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मसूद पेजेश्कियन ने शिकस्त दी। शायद यही वजह है कि कालिबाफ की हसरतों को सुपर पावर कैश करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के युद्ध में ब्रेक लेने से ही इजराइल की हार की भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। इसलिए इजराइल इस मोड़ पर युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर इजराइल के पूर्व एम्बेसडर एलन पिंकॉस ये कह रहे हैं कि ट्रंप इजराइल के धोखे से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। कतर के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एलन पिंकॉस ने कहा है, अगर ट्रंप ने नेतन्याहू के एतराज के बावजूद बातचीत के लिए जोर दिया है, तो ये संकेत है कि उन्हें इजराइल से इस बात पर धोखा मिला है कि जीत कितनी जल्दी और जबरदस्त होगी और सरकार बदलना कितना मुमकिन है। ट्रंप के सीजफायर ऐलान से इजराइल में भारी निराशा है। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को उम्मीद है कि ईरान से ट्रंप की डील की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि दोनों के अहम का टकराव उन्हीं मुद्दों पर अटकेगा जिनसे युद्ध भड़का। इसी वजह से इजराइल हमलों की रफ्तार कम करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के रोकने के बाद भी इजराइल ने सभी फ्रंट एक्टिव कर रखे हैं। נעשה טעות קשה מאוד שתקף את ישראל בשליחות משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם על כך מחיר כבד. ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, בכל לבנון, ולא עשתה כלום. और देखिए, अहम खबर आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर 38 रॉकेट दागे हैं, जिसमें एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ट्रंप को पता है कि उन्हें बैड न्यूज के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस युद्ध में अब अमेरिका ईरान का दूसरा बड़ा टारगेट है। अमेरिका ने एक बार फिर से कुवैत की जमीन से ईरान पर हाईमार्स रॉकेट दागे हैं, और इसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया है, वैसी चिंगारी अब अमेरिका की जमीन पर भी नजर आ रही है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 5। ये ईरान नहीं है, ये लेबनान नहीं है, ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है। ये है अमेरिका, ईरान का दुश्मन नंबर 1। और यहाँ लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी, लेकिन जलने अमेरिका लगा। क्या हुआ? हादसा था या हमला हुआ? हमला हुआ तो पीछे कौन? ये सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफी है।
अमेरिका में देखे जा रहे ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइल की याद दिला रहे हैं। अमेरिका के राज्य टेक्सास में 23 मार्च को एक बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर आग की भयानक लपटें उठने लगी। लग रहा था कि ईरान या फिर इजराइल में कोई मिसाइल गिरी है। ये टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वेलोरो रिफाइनरी है। धमाके में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे अमेरिका का दिलो दिमाग तस्वीरें देखकर झुलसने लगा। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता लगा कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, तो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसकी चिंगारी उनके जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के वेलोरो रिफाइनरी में हुआ क्या? ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी और फिर यहाँ लगी आग देखिए। युद्ध के वक्त जब तेल गैस की कीमत उछाल मार रही है, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर आया है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने ट्रंप के घर में घुसकर मारा है? क्या टेक्सास की रिफाइनरी में हुआ विस्फोट किसी शाहिद टाइप के ड्रोन का अटैक है?